हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रतिका लूनिया और आज का पॉडकास्ट मैं एक दोहा के साथ शुरू करना चाहूंगी जो संत कबीर का बहुत ही फेमस दोहा है। साई इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। इसका मतलब है, हे भगवान मुझे इतना देना कि मैं अपना पेट और अपने परिवार का पेट हमेशा भर सकूं। Let me be capable of bringing food on the table for my family and for myself. और मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। इसका मतलब है, जो मेरे घर में अगर कोई गेस्ट आए, कोई मेहमान आए, तो उनको भी मैं अच्छे से खातिरदारी कर सकूं, बड़े ही आदर से अच्छे से उनका सत्कार कर सकूं। मुझे इतना दीजिए। These two lines are so beautiful. I will talk more about it in the end. Let me start with the 5 things as we talk about in this podcast. तो सबसे पहला चीज़ है, there is a movie which I seen, वंडर बोल के एक मूवी है। ये मूवी नेटफ्लिक्स में है अभी। इसका स्टोरी ऐसा है कि एक बच्चा रहता है जिसका फेस काफ़ी डिसफिगर्ड रहता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा पब्लिकली नहीं जाना चाहता कि कोई मजाक उड़ाएगा या कोई कुछ बोलेगा या कोई उसको देखेगा इस वजह से। और कुछ टाइम बाद में उसकी माँ चाहती है कि वो नॉर्मल स्कूल में जाए, होम स्कूलिंग को बंद करे, तो वो नॉर्मल स्कूल में जाना शुरू करता है। तो इसी तरह से ये मूवी चलती है कि कैसे वो अपने डर को ओवरकम करता है, अपने इस चीज़ से लड़ता है कि हर वक्त जो उसको लोग ताने मारते हैं, उसका मजाक बनाते हैं, उसको बुली करते हैं, उन सब चीज़ों से वो कैसे उभरता है। बहुत ही अच्छी मूवी है, बहुत ही शानदार मूवी है। इस मूवी का एक लाइन है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें लेट मी कोट दैट, व्हेन गिवन द चॉइस बिटवीन बीइंग काइंड एंड बीइंग राइट, चूज काइंड। मतलब इफ देर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर आपकी बात में पूरी सच्चाई नहीं है, पर वो सच्चाई नहीं होने के बाद भी आपके उस बात से किसी का भला हो सकता है, तो वो हल्का फुल्का झूठ चूज कर लो, जिससे मतलब लुकिंग एट द ग्रेटर गुड की इसमें ज़्यादा बड़ा चीज़ क्या है, वो सच बोलना भी ज़्यादा ज़रूरी है या एक छोटा सा झूठ जिससे किसकी भलाई हो सकती है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो इवन इफ़ यू आर रियली रियली ऑनेस्ट पर्सन, अगर आपको ऑप्शन मिले बीइंग राइट और बीइंग काइंड, चूज काइंड। So this really struck me, and I have a habit of writing down things or taking a screenshot or capturing that particular thing in some way. किसी ना किसी तरीके से मैं उसको सेव करना चाहती हूँ फॉर फ्यूचर रेफरेंस। और रिसेंटली मैंने नोशन यूज़ करना शुरू किया। नोशन इज़ एन ऐप, इफ़ यू डोंट नो, जो एक नोट की तरह ही होता है। आप नॉर्मल नोट में भी ये कर सकते हो, तो जहाँ पे आप अलग अलग फोल्डर्स में अपना अलग अलग कंटेंट को सेव कर सकते हो लिख लिख के। तो वहाँ पर आई हैव अली अब्दल का, आपने पहले भी उनके बारे में मेरे पॉडकास्ट में सुना है। आई एम ह्यूज फैन ऑफ हिम। उन्होंने ये टेम्पलेट बनाई थी जिसमें है कि अगर आप किसी से रेजोनेट करते हैं, किसी से आपको लगता है कि आप इस लाइन से आप किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हो, आपको अच्छा लगा, यू फील दैट लाइन या दैट पिक्चर या दैट ब्लॉग, कुछ भी चीज़, तो उसको सेव कर लीजिए। उसके लिए वो एक टेम्पलेट है। सो आई सेव दो द कोड्स, और जो भी मेरे को अच्छा लगता है वो मैं अलग से सेव कर लेती हूँ फॉर दैट। और उसी की वजह से मेरे पास ये पॉइंट आया कि मुझे ये कोड अच्छे से याद रहा कि मैं आप लोगों को बता सकूँ। नेक्स्ट मैं आप लोगों को अपडेट करना चाहती थी अबाउट द बुक विच आई सेड लास्ट वीक कि मैं पढ़ने वाली हूँ। इट वॉज द थिंक लाइक अ मॉन्क बाय जय शेट्टी, जिसको मैंने लास्ट वीक में शायद 10 पेज भी नहीं पढ़ा है। एंड आई हैव अ वन वेरी गुड बहाना फॉर दैट। मेरे घर में दिवाली की सफाई चल रही है, एंड मैं आप लोगों को ज़्यादा बोर नहीं करूँगी दिवाली की सफाई की डिटेल में ले जाकर। बट या लास्ट वीक हैव बीन प्रेटी बिजी। वैसे अभी जस्ट ये पॉडकास्ट शूट करने से पहले आई वाज वाचिंग दैट एक नया शो आया ना जिसका बहुत ज़्यादा नाम हो रहा है, 1992 स्कैम, हर्षद मेहता स्टोरी। मैं वो देख रही थी। आई थिंक 2 एपिसोड देखा था एंड आई लेफ्ट इट, क्योंकि मुझे ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना था। But that is a good example ki how I had time but I chose to watch the show instead of reading the book. So yeah, it doesn't count ki nahi time nahi tha. But anyway, coming to the next point, this week was Durga Puja and I live in Kolkata. एंड जो भी कोलकाता में रहता है उसके लिए दुर्गा पूजा एक बहुत ही स्पेशल मायने रखता है, एक बहुत ही स्पेशल प्लेस रखता है उनकी ज़िंदगी में। मैं बंगाली तो नहीं हूँ,
बट फिर भी दुर्गा पूजा एक बहुत ही अवेटेड ओकेजन रहता है हम सबके लाइफ में. It's a very special time of the year, but this year, as we all know, thanks to COVID, कि सब आपको पता है सब कुछ कैसा हो रहा है, घर पर ही थे मोस्टली. सो दिस वाज लास्ट वीक वाज दुर्गा पूजा एंड इट वेंट क्वाइट वेरी नॉट लाइक दुर्गा पूजा, वेरी नॉर्मल डेज. अनदर थिंग विच आई रिसेंटली स्टार्टेड डूइंग इज कि जो अपने फ़ोन का होम स्क्रीन होता है ना, उसमें हम लोग क्रोम या सफारी जो भी एक ब्राउज़र होता है वो अपने सब रखते हैं. एंड मोस्टली फ़ोन हाथ में लेते ही हम लोग या इंस्टाग्राम या फेसबुक या कोई सर्च करना एनीथिंग उन सब चीज़ों में चले जाते हैं. सो आई to come out of that is I do a few tricks that I use. One of them is मैं notifications off करके रखती हूँ. मोस्टली सारे apps जो डिस्ट्रैक्ट करते हैं वो मेरे ऑफ किए हुए उनके notifications. But also to make it even more productive, and even if you don't call it productive, to make it more positive, the entire act of taking the phone every single time we are free for even 2 minutes, चाहे वो खाना खा रहे हो, चाहे वॉशरूम जा रहे हो, चाहे कहीं खड़े हैं हम लोग को वेट करना पड़ रहा है, वी आर ऑलवेज टेकिंग अप आवर फोन एंड फिडलिंग थ्रू इट, राइट. तो उसके लिए व्हाट आई डिड अ स्मॉल ट्रिक इज, एक दूसरा ब्राउज़र मैंने डाउनलोड किया क्योंकि मेरे को सब हॉच पॉच नहीं चाहिए था. तो मैंने ओपेरा डाउनलोड किया. आई होप यू ऑल रिमेंबर ओपेरा, एक टाइम पे बहुत फेमस था, बट एनीवे अभी भी होगा. मैं नहीं यूज़ करती, दैट डजंट मीन इट्स नॉट फेमस. But yeah, so let's come to the point. So I downloaded Opera, and then there are few blogs that I really like. ऐसा ब्लॉग्स जिससे मैं रेजोनेट करती हूँ, जिसमें मेरे को दिस ऑलवेज समथिंग पॉजिटिव, देयर इज समथिंग विच आई रिलेट टू. देर आर लाइक 5-6 ब्लॉग्स ऐसे हैं, इंक्लूडिंग द दोहास, कि मुझे वो ब्लॉग पसंद है जहाँ पे बहुत सारे दोहे लिखे हुए रहते हैं विथ मीनिंग. तो ऐसे मैंने कुछ 5-7 एक ब्लॉग्स को सेव करके रखा है, वहाँ पे बुकमार्क बना कर रखा है. तो वेन एवर आई ओपन दैट ब्राउज़र, तो उस ब्राउज़र में मेरे को सिर्फ वो 5-7 एक ब्लॉग्स के लिंक्स दिखते हैं, जिसको खोलने से मेरे को उसमें से ही कुछ रीड करने को मिलता है. तो इंस्टेड ऑफ कंज्यूमिंग वॉट एवर फेसबुक और इंस्टाग्राम इज गिविंग टू मी, I consume what I choose to, what I really like. And it's not like कि मैं Instagram या Facebook बिल्कुल नहीं करती, of course not. It's like an addiction, we all know. It's not going to go in one day. But yeah, it can be controlled, or more than saying control, मैं बोलती हूँ it can be diverted. तो I am trying to divert my screen time to something productive, which is called in Ali Abdal's language is productive downtime. इसको बोलते हैं जो आप डाउन टाइम, जो आप फ्री टाइम ले रहे हो, जो आप टाइम पास कर रहे हो, उसमें भी कुछ अच्छा ही निकल के अगर आ सके तो उससे अच्छी और क्या बात हो सकती है. सो यू कैन ऑल्सो डू दैट. ओपेरा का ज़रूरत नहीं, आपको कोई भी एक दूसरा मैं जो नॉर्मल ब्राउज़र आप यूज़ करते हो उसको मत लो, एक सेकंड या थर्ड कोई एक ब्राउज़र डाउनलोड करो और उसमें कुछ 4-5 ऐसे ब्लॉग्स को, इट कुड बी एनीथिंग ना, इट डजंट हैज टू बी प्रोडक्टिव. अगर आपको योगा में इंटरेस्ट है तो योगा रिलेटेड 4-5 जो बेस्ट ब्लॉग्स है जिसमें बेस्ट आर्टिकल्स होते हैं उनके आप बुकमार्क बना लो. आपको कुकिंग में इंटरेस्ट तो कुकिंग के 4-5 ब्लॉग्स के बुकमार्क बना लिए. आपको शेयर्स में इंटरेस्ट है, आपका शेयर का काम है, आपको शेयर्स में इंटरेस्ट है तो शेयर्स के बेस्ट आर्टिकल्स किस में होते हैं उनके सारे 4-5 बुकमार्क बना लिए. इट्स लाइक डाउन टाइम बट प्रोडक्टिव डाउन टाइम. सो yeah, that I have started doing in like 2-3 weeks, 2-3 वीक हो गया. I have been doing this. मैं उसका नोट्स भी लेती हूँ, जो चीज़ मुझे अच्छा लगता है मैं उसका नोट्स भी लेती हूँ. तो इट्स ईजियर फॉर मी कि वहीं का वहीं देखा और कॉपी कर दिया लिंक एंड ऑल दैट. सो या दैट इज ऑल अबाउट दिस वीक. और तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है. ओके, सो लेट मी जस्ट टेल यू, आई एम अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एवरीवेयर. आपको सर्च करना होगा कैप्टन प्रतिका, दैट्स माई नेम इन ऑल दिस प्लेसेस. Okay, so that's it for today. Bye bye.